ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो जल्दी ही आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं और हिंदी के अंदर एक टॉपिक आता है व्याकरण में, जो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन है आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर आप 5 मार्क्स पूरे कैसे गेन कर पाएंगे और अनुच्छेद लिखते समय आपको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है जिससे आपका मार्क्स कट नहीं हो, वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि निबंध और अनुच्छेद के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है और निबंध क्या होता है। आपको लगता है सिमिलर है, लेकिन वो चीज सिमिलर नहीं है। उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, है वो बातें जो अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अनुच्छेद लेखन 5 मार्क्स का आएगा आपके यहाँ। फर्स्ट है, अनुच्छेद लेखन सरल भाषा में व स्पष्ट हो। मीन्स जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, जो भी शीर्षक दिया गया है, आप उस शीर्षक के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे और लिखते समय जो भाषा है उसकी सरल रखेंगे। कोई साहित्यिक भाषा लिखकर आप चाहें कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखें और वो इजीली समझ में आने वाला होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से पहले पूरी रूपरेखा बना लें। आप टॉपिक को लिखने से पहले आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उसके अनुसार ही आप इसके अंदर लिखें। अनुच्छेद लेखन विषय में एक पक्ष को लेकर लिखा जाता है। वो पक्ष सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि आप प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हैं तो आप प्रदूषण का एक ही पक्ष लिखेंगे। इसके लिए या तो वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक। दोनों टॉपिक आपको, दोनों पक्ष आपको नहीं लिखने, मतलब उसका फ़ायदा और नुकसान एक साथ नहीं लिखना है, केवल एक चीज़ लिखनी है। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, टॉपिक लिखते हैं और उसके अंदर सेम आपने एक लाइन लिखी है, उसी लाइन को घुमा फिरा कर हर तरह से लिखते हैं ताकि वो अनुच्छेद थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं चलता है, एग्जामिनर को ये सब कुछ पता चलता है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फुल बुक, आपकी नोटबुक जो है या आंसर शीट जो है उसको पढ़ें, लेकिन फिर भी वो जब देखते हैं उसी से उन्हें पता चल जाता है कि उसके अंदर काम का सब्जेक्ट है या बच्चा जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें घुमा रहा है। आपको मार्क्स तो मिलेगा उसके अंदर, लेकिन आपको मार्क्स वो कटिंग भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर पे अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखें। और शब्द सीमा 100 शब्द जो हैं वो होते हैं। आप 100 की जगह 120 शब्दों में भी समाप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा अनुच्छेद नहीं लिखेंगे। प्रभावशाली लेखन को प्रभावशाली बनाने हेतु विचारों, कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे कि आप किसी भ्रष्टाचार के ऊपर लिख रहे हैं, आपको भ्रष्टाचार के ऊपर कोई लाइनें याद हैं, या किसी के चरित्र टॉपिक के ऊपर, या प्रदूषण के ऊपर, या भ्रष्टाचार के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं और आपको कुछ कविता की पंक्तियां याद हैं, तो आप वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं, जिससे कि वो लेखन और अधिक अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि निबंध और जो अपना अनुच्छेद है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो निबंध में भूमिका और उपसंहार होता है, मतलब आपको पहले उसकी भूमिका बनानी होगी लिखते समय और लास्ट में उपसंहार मीन्स निष्कर्ष जो है वो आप उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन अनुच्छेद के अंदर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप शुरू कर सकते हैं। इसमें विषय से संबंधित सभी पक्षों पर लिखा जाता है, यानी सकारात्मक पक्ष पर भी लिखा जाएगा और नकारात्मक पक्ष के ऊपर भी लिखा जाएगा। जैसे ऊर्जा के उपयोग का नकारात्मक सकारात्मक दोनों लिखा जाएगा निबंध में, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय या तो आप एक सकारात्मक पक्ष लिखेंगे या फिर नकारात्मक पक्ष लिखेंगे। और लास्ट है, निबंध 200 से 300 शब्दों का लिख सकते हैं, जबकि अनुच्छेद की शब्द सीमा कितनी होती है, 100 शब्द। इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।